नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कोरोना क्या वापस लौट रहा है? क्या फिर से सतर्क रहने की जरूरत है? क्या फिर से कहना होगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसकी पालना करनी होगी? सवाल इसलिए क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमित हो गए, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी संक्रमित हो गई। राजस्थान में भी बीते कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इतनी बढ़ोतरी नहीं कि स्थिति कंट्रोल से बाहर हो। वहीं देश की बात की जाए तो बीते 3 दिनों से लगातार 3000 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए। बीते 3 दिनों में देश भर में 20 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई। यूपी में कोरोना बढ़ रहा है। हरियाणा में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया। क्या राजस्थान में भी कोरोना से डरने की जरूरत है? और अगर कोरोना बढ़ता है तो क्या हमारा चिकित्सा महकमा तैयार है? ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल क्या तैयार है? और क्या रैंडम टेस्टिंग को बढ़ाने का वक्त आ गया है? और बूस्टर डोज का क्या हुआ? ये तमाम सवाल हैं जो आज खड़े हो रहे हैं और हर कोई पूछ रहा है कि कोरोना है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, क्या वाकई में इस मुहावरों को फिर से जनता तक पहुंचाने की जरूरत है? आज बात इसी मुद्दे पर। कोरोना क्या वाकई में बढ़ रहा है? क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमित हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कोरोना संक्रमित हुई। दोनों ने कहा कि उनसे जो भी संपर्क में आए वो भी क्वारंटाइन हो जाएंगे। लेकिन आम जनता तक क्या वाकई में संदेश पहुंचाने की जरूरत आ गई है कि एक बार फिर से कोरोना से सतर्क रहना है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा जी, बीजेपी नेता मुकेश पारिक जी, हमारे साथ कोटा से सीएमएचओ डॉक्टर जगदीश सोनी जी भी जुड़ गए। जगदीश सोनी जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। सर, क्या वाकई में कोरोना से एक बार फिर से डरने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है? और क्या आने वाले वक्त में बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है? कोरोना से डरना नहीं है, हमारे को सतर्क रहने की ज़रूरत है। सतर्क रहेंगे, अपने आप का बचाव करेंगे, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, उस कहावत को चरितार्थ करने का अपना वापस दिन आ सकता है। तो हम लोगों को 2 गज की दूरी बनाए रखकर बात करनी है। कोई भी संक्रमित व्यक्ति किसी भी तरह से संक्रमित है, खांसी, जुकाम, बुखार है, तो उससे 2 गज की दूरी कम से कम अपन रखें। और जो आदमी संक्रमित हुआ है किसी भी तरह से जुकाम बुखार से, वो मास्क पहनकर ही निकले बाहर, ताकि वो दूसरे सामने वाले को बात कर उसको इन्फेक्टेड नहीं कर पाए। लेकिन जगदीश जी, समस्या ये है कि सर इस वक्त बारिश हो रही है और सर्दी, खांसी, जुकाम ये आम है। जब भी मौसम परिवर्तन होता है तो ये सब होता है। तो सर, कोरोना को डिटेक्ट किस तरीके से किया जाए? और क्या इस बार के अलग से लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि भाई अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो मतलब कोरोना है, जांच कराइए, क्वारंटाइन होइए? अगर लगातार बुखार ज़्यादा तेज है, हाई ग्रेड टेम्परेचर है, हाई ग्रेड फीवर है और खांसी जुकाम बहुत दिनों तक नहीं मिट रहा है, 7 दिन से ज़्यादा, तो अपने को तुरंत जांच करा लेनी चाहिए अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर। क्योंकि जांच कराने से कोई नुकसान नहीं है। अगर आपके कोविड डायग्नोस होता है तो आप भी क्वारंटाइन हो जाएंगे और दूसरे को भी इन्फेक्टेड होने से बचाएंगे और आपका ट्रीटमेंट भी पूर्ण तरीके से संभव हो सकेगा। सर, लेकिन 7 दिन में तो बहुत फैल जाएगा, कईयों के संपर्क में आ चुके होंगे। बिल्कुल नहीं, जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो आपको तुरंत, और खांसी बुखार ज़्यादा है तो टेस्ट तो कराना ही है, लेकिन 7 दिन तक आप क्वारंटाइन में रहें उसके बाद। अच्छा, कोटा का जरा आंकड़ा बताइए सर। बीते कुछ दिनों में क्या कोरोना के आंकड़े वहां बढ़े हैं? और रैंडम सैंपलिंग कैसी चल रही है? ऑक्सीजन प्लांट वहां भी लगे होंगे, वो मेंटेन है या धूल लगे इन पर? कोटा, बिल्कुल कोटा में सैंपलिंग पूर्ण रूप से चल रही है। जितनी भी हमारी डिस्पेंसरी है, CSC है, PSC है, सब जगह
और बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, सब जगह लगातार सैंपलिंग जारी है जी। राजस्थान में जयपुर के बाद सबसे ज्यादा सैंपलिंग कोटा शहर में ही हो रही है। जरा बताइए, लेकिन बीते अभी सप्ताह तक का पिछले एवरेज क्या है? 2 महीने 3 महीने से कोटा में कोई केस जगदीश सोनी जी, एवरेज क्या है बीते एक सप्ताह का रैंडम सैंपलिंग का? सप्ताह का एवरेज है करीब, हाँ, एवरेज है 250 से 250 सैंपल पर डे के हिसाब से एवरेज हो रहा है यहाँ पर कोटा में, पूरे कोटा में। लेकिन पिछले 3 महीने से हमारे यहाँ कोई केस डायग्नोस नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है सर, हाँ, वापस पूरे मैं आपके कोटा पास में आऊंगा। अभी हमारे कोई साथ केस दुबई से डायग्नोस नहीं हुआ डॉक्टर पिछले। रोमित पुरोहित जी जुड़ चुके हैं। रोमित पुरोहित जी, सर क्या ये माना जाए कि एक और वेव कोरोना की आ रही है? क्योंकि आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, बीते 3 दिन से हर दिन 3000 से ज्यादा केसेस हिंदुस्तान में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। क्या एक और वेव आ रही है? नमस्कार आप सभी को। मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई दूसरी वेव आ रही है, क्योंकि वेव तो कभी गई नहीं थी जी। तो हम आने का क्यों कर रहे थे। बहरहाल कुछ चीजें हैं जो आपने जगदीश से सवाल किए थे, उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप कंपेयर करो कोरोना के इफेक्ट का, जो हम डेथ्स को लेके चलते हैं या कोमॉर्बिडिटी को लेके चलते हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो काफी कम हुआ है। हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव जो भारत में हुई है या राजस्थान में इस तरीके से की गई है, उससे फर्क तो काफी पड़ा है। लेकिन मैं कुछ चीजें बोलना चाहूंगा जो आपके माध्यम से जनता को बोलना चाहूंगा जी, कि किस तरीके से आप अपने आप को सतर्क रख सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल रेस्पिरेटरी डिजीज है या किसी तरह की कंडीशन है जहां पे आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो है वो 12 से 13 के बीच में है और आपका SpO2 जो है 95 से ऊपर मेंटेन है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। सिंपल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लीजिए, कोई एंटीवायरल लेने की जरूरत नहीं है, कोई एंटीबैक्टीरियल लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स जो फीवर में दिया जाता है, जो आपको ठीक करने के लिए, उसके ऊपर आप अमल करें और डिस्टेंस मेंटेन करें। दुबई के अंदर हम लोग 7 दिन का क्वारंटाइन पीरियड अब नहीं करते हैं, हम लोग 5 दिन पे जाते हैं, क्योंकि जब अमूमन पेशेंट को आप डायग्नोज करते हैं तो वो 2 दिन ऑलरेडी गुजार के आता है। 2 दिन के बाद ही हमें पता लगता है इंक्यूबेशन के बाद कि उसके अंदर वो संक्रमित हुआ है जी। दूसरी एक चीज, अगर आपका SpO2 93 और 90 के बीच में है और आपकी रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 24 प्रति मिनट हो गई है, तो आपको थोड़ा सा सोच विचार करने की जरूरत है कि मैं इस पे एक टेस्ट करा लूं कोविड का। अगर वो पॉजिटिव आता है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें, साथ में आप एक स्टेरॉइड ले सकते हैं, डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से, और इस तरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिम्टोमेटिक रिलीफ काफी अच्छा रहता है। सर दुबई में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं? दुबई में हम लोग आजकल इस पे गौर करना, इतना गौर करते नहीं है कि हमारे आंकड़े क्या है। अमूमन देखा जाए मेरे डिपार्टमेंट में मुझे 1 से 2 केसेस डेली आते हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करें पिछले 14 महीने में तो हमारे यहाँ पे कोई डेथ्स रिकॉर्ड नहीं हुई है कोविड को लेकर। लेकिन सर इंडिया के अंदर बीते 3 दिन के अंदर 20 से ज्यादा डेथ रिकॉर्ड हुई है। वापस मैं आपके पास आऊंगा, इसलिए हम थोड़े से चिंतित हैं। नहीं, मैं उस पर आपको कुछ बोलना चाहूंगा। बोलिए सर। पहले मुझे सर, अगर 20 डेथ्स हुई है तो इट इज लेस देन 1% ऑफ द करंट इन्फेक्टेड रेट। तो इतना तो अगर आप WHO के आंकड़े देखेंगे तो साल के अंदर हर कंट्री में कम से कम नियरली 1% डेथ्स तो कॉमन फ्लू से भी होती है जी। लेकिन सर आंकड़े को मैं इस आंकड़े को ऐसे देखता हूं कि जिसके परिवार से गई होती है ना, उसकी पूरी दुनिया चली गई होती है सर। यस, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन उस दर्द को मैं महसूस करना चाहता हूं कि भाई एक भी क्यों जाए। अगर हम सतर्कता से उसको रोक सकते हैं तो उस एक को भी रोक लें हम लोग। सतर्क करने का एक ही तरीका है, जैसे जगदीश भाई ने बोला है कि आप मास्क पहने, एहतियात बरतें, जहाँ पे कोशिश हो सके आप नॉर्मल, आपको सर्दी जुकाम भी है तो आप वेट नहीं करें किसी के लिए कि वो आपको बोले मैं टेस्ट कराऊं या इसका टेस्ट ना करूं। आप जाएं अपनी तरफ से जाके और वॉलंटरी बोले कि मेरा टेस्ट करें। रोमित जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ RUHS के वाइस चांसलर सुधीर भंडारी जी भी जुड़ गए। सर प्रोग्राम में बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग सर। सबसे पहले अगर मुमकिन हो तो बताइए ना, मुख्यमंत्री की तबीयत अभी कैसी है? गुड इवनिंग। आपको मैं इन जनरल टर्म्स बताऊंगा कि अभी जिन लोगों को भी कोविड पॉजिटिव आ रहा है वो बहुत माइल्ड डिजीज़ है, माइल्ड सिम्टम्स हैं, और स्पेशली जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। ये माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। दिस इज़ अ वेरी माइल्ड डिजीज ऑफ 2 to 4 days, सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी रीज़न फॉर वरी फॉर एनीवन हु इज़ फाउंड टू बी कोविड पॉजिटिव। खासकर जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो रखा है, दे आर एब्सोल्युटली माइल्ड पेशेंट्स और जल्दी ही रिकवर कर जाते हैं। जी सर, तो मैं अब राजस्थान को आपके हवाले से कह सकता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है?
देखिए, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा। हमारा कंट्री एक बहुत ही प्रोटेक्टेड कंट्री है, बिकॉज अधिकतर 95% लोगों को कई बार, एक बार, 2 बार या 3 बार कोविड हो चुका है, और हमारा 2 डोज वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट 90+% लोगों को लग चुका है। सो इन्फेक्शन के द्वारा एज वेल एज वैक्सीनेशन के द्वारा, दोनों के द्वारा हम लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, जिसको हाइब्रिड इम्यूनिटी बोलते हैं। बहुत लोगों को बूस्टर डोज और 3rd डोज भी लग चुका है। तो इन ए सिचुएशन जहाँ बहुत अच्छा इम्यून स्टेटस है, हाइब्रिड इम्यूनिटी हो गई है, अगर कोविड के लक्षण आते भी हैं बिकॉज ऑफ न्यू वेरिएंट, वो बहुत माइल्ड है और ट्रांजिएंट है। अभी जो कि कॉमन वेरिएंट चल रहा है XBB 1.16, ये एक बहुत टिपिकल प्रेजेंटेशन कर रहा है, गला खराब, जुकाम, थ्रोट, और इस वेरिएंट में लंग इन्वॉल्वमेंट नहीं के बराबर है प्रैक्टिकली। सर, इसलिए मैंने प्रोग्राम किया क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव हुए, पूर्व मुख्यमंत्री हुई, तो लोगों के अंदर एक चिंता सी बन गई थी। प्रोग्राम भी इसीलिए किया गया कि उससे चिंता को दूर किया जा सके। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना कि कभी मीडिया सवाल करे कि भाई ऑक्सीजन प्लांट का क्या हाल है, डेडिकेटेड अस्पतालों का क्या हाल है, वेंटिलेटर कहां है, कैसे हैं, क्या हाल है? ये सवाल कभी करना तो नहीं पड़ेगा ना सर? देखिए, बेसिकली अब सबकी इम्यूनिटी स्टेटस को देखते हुए, वैक्सीनेशन स्टेटस को देखते हुए, हमारा प्रिजम्पशन यह है कि अब क्रिटिकल डिजीज या सीवियर इलनेस आने के चांसेस नहीं है। प्रैक्टिकली कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं, बट किसी को भी आईसीयू की रिक्वायरमेंट या क्रिटिकल इलनेस की जरूरत स्थिति नहीं आ रही है। इसका एक लर्निंग यह है कि पब्लिक कॉन्टेक्ट, जहाँ ओवरक्राउडिंग हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवलर्स आ रहे हों, जैसे हमारे कंट्री में आजकल फ्री मूवमेंट हो गया है, बाहर से लोग बहुत आ रहे हैं, ओवर क्राउडिंग है, तो जस्ट लाइक ए फ्लू, आपने सुना होगा कि इन दिनों में फ्लू का प्रकोप भी काफ़ी है, तो कोविड भी एक तरह का फ्लू है। तो जहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो, पब्लिक कॉन्टेक्ट हो, उस समय अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कहलाया जाता था, उसको अगर हम फॉलो करें, थोड़ा मास्किंग रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हैंड वॉशिंग करें, तो वेदर इट इज़ फ्लू और कोविड, अगर हम इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें तो किसी भी तरह के एक्सेसिव केसेस से हम बच सकते हैं। ठीक है सुधीर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रशांत भाई, क्योंकि आप भी जानते हैं, आप खुद विधायक हैं, चुनावी साल हैं, अब धड़ाधड़ रैलियां होंगी, धड़ाधड़ दौरे होंगे, हजारों की संख्या में पब्लिक गैदरिंग होगी, क्या ये माना जा सकता है कि भाई एहतियात के तौर पर ही एक एप्रोप्रिएट गाइडलाइन फिर से जारी कर दी जाए कि आपको मिनिमम इन चीजों को फॉलो करना है? देखिए, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर वाली बात है। अभी डॉक्टर सुधीर जी कह रहे थे कि ये जो वेरिएंट है ये सॉर्ट ऑफ अ फ्लू ओनली, अगर फ्लू ही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे भयावह स्थिति पिछले 1.5 साल पहले थी वो नहीं है, और ये गले तक ही डॉक्टर साहब बता रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने पूरे राजस्थान को संभाला था, ये मानिएगा। मैंने भी कई बार उनको फ़ोन किए थे, मेरे एरिया के दिल्ली तक के लोग पेशेंट रहे थे, आपने काफ़ी जबरदस्त तरीके से इसको हैंडलिंग की थी। स्पेशली इसलिए आज प्रोग्राम का हिस्सा भी हमने उनको बनाया। डॉक्टर साहब तो ने तो कईयों की जान बचाई है और बड़े रिनाउंड डॉक्टर हैं, तो इनकी जो कहीं भी बात है, ऐसा मैं समझता हूँ कि सब फॉलो करेंगे, और जो ट्रीटमेंट ये बता रहे हैं आई थिंक वो प्रिकॉशन लेना जरूरी है। पहले हेल्थ पहले है, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, पहले जान बचाने वाली बात है, मगर क्योंकि थ्रेटनिंग नहीं है तो मैं समझता हूँ ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं, डिस्टेंस वाले, मास्क वाले, हाथ धोने वाले, आई थिंक इनको अपने ऑप्ट भी करना चाहिए। पहली प्रायोरिटी सरकार की भी ये होगी कि अपन कहाँ कितने लोग इसको झेलने के लिए तैयार हैं, कितना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, पहले से बेटर हुआ है स्थिति। सैंपलिंग बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, रैंडम सैम्पलिंग भी होनी चाहिए। और अभी सो कॉल्ड जब तक, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि 1 महीने पहले कभी देखा नहीं है कि अप्रैल और मार्च के अंदर इतने ओलावृष्टि हो और इस तरह से हो। ये वेदर जो चेंज है, आई थिंक ये से थोड़ा सा अपन को सीख भी लेना चाहिए। और ये जुकाम बुखार का जो छोटा सा है, इसको इतना मतलब ज़्यादा बड़ा इशू भी नहीं बनाना चाहिए, और खुद को प्रिकॉशन लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि और ये हैंडलिंग हम सबको करनी पड़ेगी सोशली, आई थिंक ये वो है नीड, तो उसको करना चाहिए। ठीक है मुकेश जी, क्योंकि देश भर की हम बात कर रहे हैं तो 3000 से ज्यादा हर दिन आंकड़े आ रहे हैं, 20 से ज्यादा मौतें बीते 3 दिन में हो चुकी है। क्या सेंटर की तरफ से कोई गाइडलाइन आ सकती है, चाहे वो मिनिमम ही क्यों ना हो? यूपी के अंदर योगी थोड़े से टेंशन में इसको लेकर वो अलग से गाइडलाइन दे रहे हैं, हरियाणा में तो दे ही दी गई कि भाई 100 से ज्यादा लोग कहीं पर इकट्ठे होंगे तो मास्क का इस्तेमाल करना है। देखिए, केंद्र सरकार ने तो जब से इसके केस आना शुरू हुआ तभी से इसकी पूरी हाई स्तर पर इनकी पूरी मीटिंग्स की है, और एक संतोष है कि
केंद्र सरकार की पहल से और जिस प्रकार से सतर्कता बरती गई, लगभग 221 करोड़ लोगों को अब तक डोज लग चुकी है। तो ये अपने आप में एक संतोष वाली बात है। जहाँ तक केंद्र सरकार के खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग इस बारे में कर चुके हैं। साथ ही जो हेल्थ सेक्रेटरी है वो राज्यों के साथ लगातार संपर्क में है, और जो RT-PCR की जांच बढ़े, और एक मॉक ड्रिल का भी इन सबको एक सजेशन दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि सभी राज्य और जितने राज्य हैं वो अपने अपने हॉस्पिटल्स में एक मॉक ड्रिल करें, जिससे अगर ऐसी कोई स्थिति बने तो भी ये मालूम चल जाए कि हॉस्पिटल्स है, राज्य सरकारें हैं कितनी तैयार है। तो केंद्र सरकार तो इसमें पूरी तरीके से सतर्कता बरत रही है। बीजेपी के कौन कौन से नेता क्वारंटाइन होंगे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कोरोना संक्रमित हुई है, बीते 1-2 दिन के अंदर ही काफी लोग मिले हैं। देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, एक सतर्कता के तौर पर या अपनी उसके एहतियात के तौर पर जांच कराई जा सकती है, लेकिन अब ये तो आंकड़ा मैं कहाँ से दे दूं कि ये कौन कौन क्वारंटाइन होंगे, लेकिन अगर किसी के ऐसे सिम्टम्स होंगे तो वो जांच करा सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो अपनी बाड़मेर की सभा को स्थगित कर दिया। उन्होंने बोल दिया 3 दिन तक वो कहीं पर भी नहीं रहेंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, बस वो अपने आवास पर आराम करेंगे। हाँ, तो निश्चित रूप से जिनके अगर ये हो ही गया है कोरोना, तो आराम तो करना ही पड़ेगा। एक सामान्य बुखार में भी आराम की डॉक्टर सलाह देते हैं, तो ये एक वो है। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा एक अच्छी पहल ये है कि सब राज्यों के साथ संपर्क में है, राज्यों को एक गाइडलाइन दी जा रही है, राज्यों को मॉक ड्रिल की दी जा रही है, जांच बढ़ाने का दिया है, एक जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उसकी भी, उसके बारे में भी इन्होंने सब चर्चा की है। तो ये सारा केंद्र सरकार तो पूरी तरीके से सतर्क है और लगातार राज्यों के साथ संपर्क में है, और ये एक अपने आप में बड़ा संतोष किया जा सकता है कि लगभग 221 करोड़ डोज हिंदुस्तान भर में लग चुकी है। तो मुझे लगता है कि इसका भी एक लाभ होगा। ठीक है, सुधीर भंडारी जी, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं सर क्योंकि पब्लिक परसेप्शन में ये सवाल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीसरी बार कोरोना संक्रमित हुए हैं, अगर मैं गलत नहीं तो पहले अप्रैल 2021 में, फिर जनवरी 2022 में, और तीसरी बार आज वो कोरोना संक्रमित हुए हैं। 2 डोज वो कोरोना वैक्सीनेशन के लगवा चुके हैं। तो सर क्या इतना होने के बावजूद भी इतनी हार्ड इम्यूनिटी क्रिएट नहीं हो रही कि कोरोना को वो कैप्चर कर सके, कोरोना उसको भी बाईपास कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है जी। आपको सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग मिलेंगे जिनको 2nd, 3rd और 4th टाइम भी कोविड इन्फेक्शन हुआ है। हम इसको इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकते हैं जी। बट ऐसा देखा गया है कि कोरोना अपना स्वरूप और वेरिएंट चेंज करता है। कोरोना वायरस एक RNA वायरस है जो अपना स्वरूप चेंज करने के लिए जाना जाता है, और समय के साथ वो अपना स्वरूप चेंज करता है जी। अभी का जो नया वेरिएंट है वो कभी भी किसी को भी हो सकता है। आजकल चूंकि कोविड के इतने माइल्ड लक्षण होते हैं, तो अधिकतर लोग, मैं कहूँगा मोस्ट ऑफ द पीपल, इसका टेस्ट भी नहीं कराते। आपने देखा होगा कि इस सिंपल लक्षण के लोग 3-4 दिन सफ़र करते हैं और स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। तो ये तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और केयरफुलनेस ये टेस्ट हो जाता है तो पॉजिटिव आ जाता है, और ऐसे सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जिनको 2nd, 3rd, 4th टाइम भी हो जाता है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग वेरिएंट। बट जो वैक्सीनेटेड हैं और जिनको पहले कोविड ऑलरेडी हो चुका है वो काफी ज्यादा इम्यूनाइज स्टैंड करते हैं। मेरे पास वक्त की कमी है सुधीर जी, मैं एक और चीज जानना चाहूंगा। मेरे पास कुछ लोगों के फोन आए कि उनके गले में बहुत ज्यादा पेन है, और वो पेन काफी दिनों से है, और वो मेडिसिन ले रहे हैं, वो पेन नहीं जा रहा है। तो क्या कोरोना का सिम्टम है या कोई और तरीके का इन्फेक्शन है जो इस वक्त फैल रहा है? देखिए, नहीं, आजकल फ्लू भी बहुत चल रहा है, जिसको कि H3N2 बोलते हैं, जिसको सीजनल फ्लू बोलते हैं। और कोविड में तो अगर किसी भी व्यक्ति को कोई अनकंफर्टेबल सिम्टम्स हो, अगर 2-3 दिन से ज़्यादा वो रहते हैं, तो हमेशा डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, बिकॉज डॉक्टर कैन परसीव कि वो इम्यूनाइज्ड है या नहीं है, या उनमें कोई ऑटो इम्यून डिजीज तो नहीं है, उनका बॉडी रेजिस्टेंस कम तो नहीं है, तो वो अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करें। अगर कोई भी सिग्निफिकेंट लक्षण हो जो आप अपने आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें। ठीक है सर, खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर से मिले तो ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर रोमित पुरोहित जी, सर इस तरीके के सिम्टम्स क्या वहां भी आ रहे हैं दुबई में? क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा हैं कि गले में पेन रहता है, खांसी हो जाती है, सही नहीं होती, दवाई से सही नहीं हो रही। यहाँ पे जैसा भी सुधीर जी ने बोला कि ये बहुत ही ट्रांजिएंट फेज चल रही है अभी कोविड की,
जरूरी नहीं है कि आप वैक्सीनेटेड हो या आप पहले कोविड हो, आपको हुआ तो आपको दोबारा कोविड नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फेक्टिव फेज सब में अलग अलग होते हैं, सबकी बॉडी अलग अलग लेती है। लेकिन यहाँ पे केसेस आए हैं जिसमें थ्रोट इन्फेक्शन की काफी मात्रा बढ़ी है और कई लोगों ने थ्रोट पेन की भी कंप्लेंट्स की है। लेकिन जब हम उसको गौर से एनालाइज करते हैं तो पता लगता है कि ओरल हाइजीन, टॉन्सिलाइटिस, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस भी इसमें काफी योगदान देती हैं। लोगों की अपनी लाइफस्टाइल काफी योगदान देती है, क्योंकि गले में खराश शुरू होती है तो लोग उसको इग्नोरेंट तरीके से घर में ही ट्रीटमेंट करके उसको इग्नोर कर देते हैं। फिर जब बढ़ जाता है तो एंटीबायोटिक देने की नौबत आ जाती है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि थ्रोट इन्फेक्शन और अगर थ्रोट में पेन है तो आप बेशक जी आपको लगता है थोड़ा सा भी शक है तो आपने नियरिंग ट्रीटमेंट के पास जाए। रोमित जी, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है सर, हाँ या ना में बताइए, कोरोना से डरने की जरूरत है या नहीं, हाँ या ना? मुझे नहीं लगता हमें डरने की जरूरत है, बिकॉज हम लोग कोरोना को जीत चुके हैं वैसे। ठीक है, जगदीश सोनी जी, हाँ या ना में बताइए, सैंपलिंग बढ़ाई जाएगी? सैंपलिंग बढ़ाना है, डरना नहीं है और प्रिकॉशन पूरे रखने हैं। जी ठीक है। प्रशांत बैरवा, क्या एक बार फिर से राजस्थान को चेक कर लिया जाएगा कि भाई अगर विषम परिस्थिति आती है तो पूरे तरीके से तैयार रहे? हाँ बिल्कुल, ये तो एक अलर्ट है। आई थिंक इसको पहले अपन लोग सक्षम है करने के लिए, पहले बहुत बुरा फेज अपन डील कर चुके हैं, तो आई थिंक ये वाला करने में कोई दिक्कत आने नहीं चाहिए। मुकेश पारिक जी, सेंटर की तरफ से कोई रैंडम चेकिंग, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट उन्हीं के लगाए हुए हैं, एक बार रैंडम चेकिंग हो जाए पूरे देश? बिल्कुल, मैंने वो आपको पहले बताया कि मॉक ड्रिल का सारी सरकारों को सलाह दी गई है कि वो अपने यहाँ मॉक ड्रिल कर लें, और शायद इसी इनको नहीं, ये तो हॉस्पिटल्स करेंगे ना राज्यों के, तो वो मॉक ड्रिल करेंगे और उनको शायद मेरे ख्याल से इसी माह में 10 तारीख तक का कुछ ऐसा दिया है इन्होंने मीटिंग्स में, और वो सब सरकारों ने इसको स्वीकार किया है। तो सतर्कता जरूरी है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन डॉक्टर्स ने जो बताया बहुत ही बढ़िया है कि हम डरे नहीं, हमारा इलाज करवाएं। सुधीर जी, एक लाइन में सर, आज की तारीख में जो हालात हैं उसको लेकर राजस्थान की जनता को क्या कहना चाहेंगे, एक लाइन में सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ इतनी सुदृढ़ है कि आप थोड़ा सावधानी बरतें, किसी भी तरह की कोई चिंता करने की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, टाइम निकालकर हमसे बात करने के लिए, लोगों की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। जगदीश सोनी जी आपका भी शुक्रिया, रोमित पुरोहित जी आपका भी शुक्रिया दुबई से हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुकेश पारिक जी और प्रशांत बैरवा जी आपका भी शुक्रिया। डरना नहीं है, जो किया है बस वही कर लीजिए, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये खुद भी कीजिए और दूसरों को भी बताइए। नमस्कार।